दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राकेश है। मैं आज आपको हनुमानगढ़ ज़िले के तहसील पीलीबंगा के कालीबंगा मिल के क्षेत्र में लेकर आया हूँ। कालीबंगा पुरातत्व विभाग द्वारा सदर कालीबंगा है। यहाँ पर पुरातत्व विभाग द्वारा उनका बहुत ही पुराने तत्व रखे हुए हैं, जो कि आप यहाँ म्यूज़ियम में देख सकते हो। हाँ दोस्तों, मैं आपको ये हिस्सा दिखाने लाया हूँ। ये हिस्सा वो हिस्सा है जहाँ पर आज से 4000-5000 साल पहले मेरे हिसाब से यहाँ पर भूकंप आया था। उसकी वजह से यहाँ की जो बस्ती थी वो जमींदोज हो गई। ये देखो, ये आपको दिख रहे हैं ना, ये कंक्रीट नहीं, हालांकि ये वो कुम्हार बनाता है ना, उसकी टाइप से वो बने हुए हैं। आप देखना गौर से। इसकी जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री बहुत ही लंबी है। ये गिल लगी हुई है, उसके हिसाब से ये कम से कम 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में है, ये सारी फैली हुई है। चलो आपको दिखाता हूँ इसका एरिया। इसके जो ये पत्थर हैं, ये देखो पत्थर नहीं है, ये सिर्फ ये उनके द्वारा बनाए गए हुए, हाथ से बनाए हुए, या तो हो सकते हैं जैसे मटका हो, या उनके पीने वाला जो होता है गिलास के टाइप में होता है, वो हो सकता है ये मेरे हिसाब से। बाकी तो आप ही बता सकते हो, कमेंट करके बताना भी ये क्या हो सकता है। इसकी जो परत है, ये परत बहुत ही मोटी है, मेरे हिसाब से इंच आधा इंच है। ये देखो कैसे हैं। वैसे आज 4000-5000 साल बाद भी ये वैसे का वैसा ही पड़ा है। ये अपनी विरासत है, इसको लोग के संभाल के रखने का अपना कर्तव्य बनता है, अपना फर्ज। तो मैं तो कुछ आपको दिखाता हूँ नमूने। आओ इधर आओ। ये देखो, ये जो यहाँ से जो ये धरती जो नीचे दबी हुई है, देखो ये इन्होंने उखाड़ा हुआ है, तो ये इनके टीले बने हुए हैं, यहाँ से निकालने। देखो ये क्या हो सकता है, कमेंट करके आप बताओ भी क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से घड़े का या लोटे का, या घड़े के ऊपर जो अपने देते हैं ढकनी के टाइप में हो सकती है। बाकी मेरे हिसाब से इसकी मोटाई बहुत ही बड़ी अच्छी है, 1 इंच होती है। आज 4000-5000 साल बाद में वैसी की वैसी बड़ी है। उस टाइम की कारीगरी थी वो लाजवाब थी, उसकी कोई तारीफ का कोई शब्द नहीं है मेरे पास। इतनी बढ़िया कारीगरी थी। चलो चलते हैं आगे, दिखाते हैं उनको आज। और ये सारी जो खड्डे दिख रहे हैं, ये सारे उसी टाइम के हुए हैं। बाद में तो ये बरसात की वजह से ये पानी के खड्डे निकले हुए हैं। ये देखो सारी इतने बड़े बड़े ऊंचे टीले, ये अब के यहाँ नहीं है, ये बाद में किए हुए हैं। ये देखो, ये दिखा ना, ये देखो नज़दीक से देखो, बिल्कुल देखो क्या चीज़ है, क्या कारीगरी थी। कारीगरी की तो कोई मिसाल है। पुराने ज़माने की कारीगरी तो कारीगरी थी। उस टाइम की कारीगरी और आज की कारीगरी में दिन रात का अंतर है। आज की कारीगरी वैसी कारीगरी नहीं हो सकती। इन टीलों की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, टीले भी बहुत हैं। ऊंचाई तो ऊंचाई, टीले ही बहुत हैं। इधर आना, एक मिनट इधर आना, एक मिनट इधर आओ। ये उस टाइम की ईंट हो सकती है, मेरे हिसाब से उस टाइम की ईंट है या इस टाइम की ईंट है। ये आप कमेंट करके बताओ भी इस टाइम की ईंट है या उस टाइम की ईंट है। 4000 साल पुरानी है या अब की ईंट है, ये बताना। नज़दीक ना, ये देखो ये कब की है, ये तो आप ही बता सकते हो। ये भी देखो, ये भी ईंट है। कालीबंगा शब्द है जो, ये बंगा शब्द है, पंजाबी का शब्द है। बंगा मतलब होता है चूड़ियाँ। खुदाई में यहाँ चूड़ियाँ निकली थी, इसलिए यहाँ पर इसका नाम रखा था कालीबंगा।
और उसको अवशेष मिले हैं जो कि उस म्यूजियम में रखे हुए हैं, वो भी अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। जो जो जितनी ज़मीन है उसके बाहर चार तरफ से इसको ड्रिल से अब ये देखो, ये जो खड्डा है वो किसका हो सकता है? ये देखो वो ईंटें, अंदर चलो वो दिखाओ उनकी, वो इस टाइम की ईंट नहीं हो सकती। वो ईंटें देखो, चलो वो दिखाने, वो ईंटें मेरे हिसाब से उसी टाइम के मकान की ईंटें हैं, आज से 4000-5000 साल पहले की। आराम से ये मकान देखो, ये ईंटें आपको उस युग की याद दिलाती है। सिंधु सभ्यता जो होती थी उस टाइम में ऐसे उनके ईंटें होती थी, उनके ऐसे मकान होते थे। ये मकान उनके द्वारा बनाए हुए हैं। जो जो जितनी निकली थी उसने उन्होंने निकाल ली, बाकी उन्होंने छोड़ दी है। वो कुछ ईंटें उधर ही पड़ी है, वो ऊपर भी है, वो देखो उनको दिखाओ। वो जमीन दोस्त हो गए उस युग में जो हुआ उनसे, उनके साथ, वो तो वही बता सकते हैं। बाकी हम तो सिर्फ उनके साथ में कल्पना ही कर सकते हैं, उनके साथ क्या हुआ था क्या ना हुआ था, उनके बारे में सिर्फ वही जान सकते हैं। हम तो सिर्फ उनके बारे में कल्पना ही कर सकते हैं। वो देखो उनके खड्डे देखो, ये सिर्फ ज़मीन अंदर से थोड़ी ज़मीन है, ज़मीन बहुत ही थोड़ी है। देखो ये ज़मीन बहुत, ये देखो खड्डे बिल्कुल ज़मीन। ये अगर खुदाई की जाए तो आज भी इसके अंदर से कुछ ना कुछ अभी भी अवशेष कुछ मिल जाएंगे मेरे हिसाब से। इतनी देर हो गई हमें, लेकिन अभी ये ख़त्म नहीं हुए। लेकिन हम तो थक गए, लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं हुआ है। चलो कोई बात नहीं, जितनी देर होगी हमें भी अपने घूमते। सिंधु सभ्यता, इसको सिंधु सभ्यता कहते थे। सिंधु सभ्यता में क्या थी, सारे मकान उनके थे, उनके सारी जो भी धन दौलत थी वो सारी ज़मीन दोस्त हो गई। यहाँ मेरा मानना है कि यहाँ पर मेरे हिसाब से किला भी होगा, वो भी ज़मीन दोस्त हो गया। यहाँ मकान किला जो भी था उस टाइम सारा ज़मीन दोस्त हो गया मेरे हिसाब। ये खड्डा खोदा हुआ है जो देखो, ये देखना, ये क्या है, ये तिरपाल लगा हुआ है ना, तिरपाल लगा हुआ है, ये तिरपाल लगा हुआ, कुछ तो लगा हुआ यहाँ पर किया होगा। चलो इन्होंने, ये देखो, ये यहाँ पर कुछ मकान वगैरह होगा, वहाँ कुछ मिला है, उस निकाल के उस म्यूजियम में रख दिया गया है। वहाँ सेफ्टी से वहाँ लोग देखने जाते हैं। इलाका ज़रूर उबड़ खाबड़ है, लेकिन मन को शांति मिली। यहाँ का ये पहले कोई, यहाँ इस साइड में मकान अलग होंगे, इस साइड में मकान अलग होंगे, ये बीच में होगी गली। लेकिन अभी तो सारा ज़मीन दोस्त हो चुका है। ये देखो ये ईंटें हैं, उसी टाइम की ईंटें हैं। ये देखो ये ईंटें लग रही है, आप बिल्कुल ईंटें ही हैं। और ये मेरे हिसाब से यहाँ मकान होगा। और ये ऊपर हड्डी के, ये बोन के भी अवशेष है। ये क्या हो सकता है, ये बोन के देखा ना, ये बोन ऊपर, बोन अवशेष किस चीज़ के हो सकते हैं, ये तो हमें मालूम नहीं है। ये बोन अवशेष भी है यहाँ पर, लेकिन किस चीज़ के हैं ये हमें पता नहीं है। ये तो ये वो बता सकते हैं, बोन अवशेष भी हैं यहाँ पर, लेकिन किस चीज़ के हैं ये हमें मालूम नहीं है, क्योंकि हम इतने ज्ञानी नहीं है। चलो आगे आपको दिखाते हैं दोस्तों। ये जो दिख रही है आपको ग्रिल की दीवार, जैसे ये लगी हुई है ग्रिल, ये पटरी उनकी, ये उनकी हद है, सीमा है, वहाँ तक ये सारी दिशा उनकी, ये सारी ज़मीन इनकी है। पुरातत्व विभाग की सारी ज़मीन इनके अधीन आती है। जहाँ ये लगी हुई है, एक बीच में ये छोटा सा बनाया हुआ है, जहाँ पर अपने
फ़ोटो की के लिए अगर कोई विद फैमिली आया हो तो यहाँ पर बैठ के फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। बनाया हुआ है इनके द्वारा, ये हमारे पीछे बनाया हुआ है, ये पुरातत्व विभाग द्वारा बनाया हुआ है। इसमें अपने फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। मैंने लगभग आप लोगों को पूरा दिखाने की कोशिश करी है। वैसे भी अगर आपको कुछ मेरे से गलती हो गई है तो क्षमा करें। अब आपको पुरातत्व विभाग द्वारा जमीन से खोद कर निकाले गए तत्वों की कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ।